नाज़रीन, पाकिस्तान में शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ के जो मर्डर्स हैं वो आज भी नहीं रुक पा रहे। चाहे माजी की नादरा हो, निगो हो, या फिर सोते हुए कत्ल कर दी जाने वाली पश्तो की मकबूल अदाकारा यास्मीन हो, इन तमाम को बेदर्दी से कत्ल किया गया और कई एक का मम्मा आज भी हल ना हो सका, कई एक को आज भी इंसाफ ना मिल सका। और अहद आसर में जो सेलिब्रिटी बहुत ही बेदर्द कत्ल का निशाना बनी है वो मकबूल मॉडल नायाब नदीम है, जिन्हें आपने जो मकबूल गाना था नदीम अब्बास का, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानियाँ, उसमें आपने देखा था और बहुत मकबूल हुई थी क्योंकि वो गाना बहुत वायरल रहा और जिस वजह से नायाब को बहुत मकबूलियत मिली। इसके अलावा उन्होंने दिगर भी बहुत काम किया और बहुत शोहरत समेटी, लेकिन महज 29 साल की उम्र में उन्हें लाहौर के सिक्योर तरीन इलाका में, पोश तरीन इलाका में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनकी लाश को नीम बरहना हालत में फेंक दिया गया और कोई उनका जो है वो पता नहीं चल रहा कि ये कैसे हुआ। एक नौजवान सेलिब्रिटी को किस तरह पाकिस्तान के सिक्योर तरीन इलाके में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, कौन है इसका कातिल। लेकिन अब इस हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो मुद्दई थे, बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो इस केस में उनके सौतेले भाई मुद्दई थे, अब वो शामिल तफ्तीश कर लिए गए हैं और जो कत्ल है उसके हवाले से बहुत ही लेटेस्ट जो है डेवलपमेंट्स सामने आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि ये कत्ल कैसे हुआ, तो इसकी जो रुदाद है वो नायाब के जो सौतेले भाई हैं उन्होंने बताई है और सारा किस्सा बताया कि ये कत्ल कैसे हुआ और उन्होंने किस तरह से अपनी बहन को मुर्दा हालत में, नीम बरहना हालत में घर के लॉन में पाया, मुर्दा हालत में। नायाब के भाई बताते हैं कि उनकी जो बहन थी वो लाहौर का जो इलाका है डिफेंस 5, वहाँ पर अकेली रहती थी। उनकी उम्र 29 साल के करीब थी और अभी कुछ अर्सा से वो शोबे से रिटायरमेंट ले चुकी थी और यहाँ पर एक रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रही थी। वैसे उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं था, बहुत पैसा कमा लिया था और बड़ी लेविश लाइफ गुजार रही थी। डिफेंस के फेज़ 5 में बड़ा ही आलिशान उनका बंगला था, गाड़ी उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी और तमाम चीज़ें ज़िंदगी की आसाइश के लिए उन्हें मुयसर थी। अब इनके जो सौतेले भाई हैं वो बताते हैं कि मैं रोज़ाना अपनी बहन से मिलने उनके घर जाता था और उनके साथ काफ़ी वक्त गुजरता था उनका, और उनके मर्डर से एक रोज़ कबल वो अपनी बहन को गुलबर्ग में आइसक्रीम खिलाने के लिए भी लेकर गए। दोनों ने काफ़ी वक्त एक साथ गुजारा और फिर उनके भाई ने उन्हें डिफेंस फेज़ 5 में वाक़या उनके घर छोड़ दिया। नायाब जो थी वो घर में अकेली रहती थी, कोई नौकर चाकर भी नहीं था और फैमिली का भी कोई फ़र्द उनके साथ नहीं रहता था और अभी वो शादीशुदा भी नहीं थी, तो वो अपने बंगले में बिल्कुल अकेली रहती थी। जिस दिन ये मर्डर हुआ उस शाम को जब उनके भाई जो हैं वो उनके घर गए मामूल के मुताबिक, तो उन्होंने देखा कि जो उनके घर का दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। ये शाम नहीं थी, शाम से कुछ आप इसको कह सकते हैं कि इशा का टाइम या उसके राउंड अबाउट ये वक्त था। तो उनके भाई जब गए तो वो बताते हैं कि उनके घर का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, छोटा जो गेट था। उन्हें इस पर बहुत हैरत भी हुई और तशवीश भी हुई क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नायाब जो थी वो अकेली रहती थी, तो घर का जो दरवाज़ा है वो उसको लॉक करती थी, कभी उनका दरवाज़ा खुला नहीं होता था। तो जब उनके भाई ने देखा कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है तो उन्हें बहुत तशवीश हुई कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हो। तो जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो सौतेली बहन है नायाब नदीम, वो लॉन में बरहना हालत में पड़ी हैं और जब वो करीब गया तो उन्होंने देखा कि उनके गले पर भी निशान हैं, जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी निशान है, जैसा कि उनको वाज़े था कि उनको तशद्दुद उन पर किया गया है और तशद्दुद करके उनको कत्ल किया गया। और उसमें यह भी देखा जा सकता था उनकी हालत देखते हुए कि नायाब ने आगे से मज़ाहमत की उस शख्स से जो कत्ल करने आया था, लेकिन वो उसका मुकाबला ना कर सकी एक औरत होते हुए और वो शख्स उन्हें कत्ल करके वहाँ से फ़रार हो गया। और दरवाज़ा खुला छोड़ने की ये भी वजह थी कि शायद उसे दीवार फलांगने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था, वो जल्दी जल्दी वारदात करके वहाँ से निकलना चाहता था, तो इसलिए उसने बस दरवाज़ा जो है वो वहाँ से निकला और बेध्यानी में वो खुला छोड़ के वहाँ से भाग गया। अब इस हवाले से जो इब्तदाई चीज़ें सामने आई थी पुलिस की तफ्तीश में, तो एक तो ये था कि जो उसका मोबाइल फ़ोन था नायाब का वो वहाँ से गायब था।
अब एक चीज़ तो ये वाज़ेह हुई कि घर की जो तमाम चीज़ें थी वो उसी तरह से मौजूद थी, कोई चीज़ वहाँ से चुराई नहीं गई थी। तो इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि जो कत्ल करने आया था वो कोई चोरी करने की घर से या डकैती करने की घर से नहीं आया था, बल्कि वो टारगेट करके आया था नायाब को, और उसको उसने बाकायदा तौर पर कत्ल करने के मंसूबे से आया था। और उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो साथ लेकर गया, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसा कि मोबाइल फ़ोन आपका एक अहम सोर्स होता है एविडेंस के हवाले से, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे उसका कातिल तक रसाई हो सके। तो उसने चालाकी करते हुए वो फ़ोन वहाँ से अपने साथ ले गया। या फिर इसका दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि वो जो कातिल था वो महज वो फ़ोन चुराने के लिए आया हो, कि उस फ़ोन में कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उस शख्स को, उस कातिल को कोई ख़तरा हो, तो इसलिए वो फ़ोन जो है वो अपने साथ लेकर गया, और वहाँ पर बाकी चीज़ें घर की वैसे ही मौजूद थी। पुलिस ने दिलचस्प तौर पर यह भी बताया है कि वो जो शख्स है, वो जो कातिल है, वो सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। वो उस घर में दाखिल हुआ, और इसके अलावा इंटरेस्टिंगली वो जो कातिल है वो पिछले 4-5 दिन से जो नायाब का घर है उसकी रैकी कर रहा था। बाकायदा तौर पर वो प्लान कर चुका था उनके मर्डर को, और वो उस घर की रैकी करता रहा, नायाब की रैकी करता रहा। नायाब जहाँ जहाँ पर गई वो उनके पीछे गया, और जिस दिन ये कत्ल हुआ है, जिस रात को, उस दिन भी तकरीबन 4 से 5 दफ़ा वो शख्स जो है वो नायाब की गली में आया है। तो वो जो है सूटेबल टाइम उसके लिए देख रहा था कब नायाब को कत्ल किया जाए। तो इस तरह ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो सामने आई। और इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पुलिस को ये पता चला है कि जिस रात उसका कत्ल हुआ नायाब का, उस रात वो एक पार्टी में शरीक हुई थी। ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो उसके कातिल तक पहुंचा सकती है। और वो उस पार्टी में शरीक थी, और वहाँ पर उनका दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ था। वो पार्टी को अधूरा छोड़कर वापस घर आई थी, क्योंकि वहाँ पर पार्टी में उनका दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ था। तो ये एक बड़ी ही ताज़ा तरीन जो अपडेट है इस कत्ल के हवाले से जो पुलिस को पता चली है कि नायाब का उस रोज़ जिस रात को कत्ल हुआ, उस शाम को वो एक पार्टी में शरीक थी। एक प्राइवेट पार्टी थी, वो एक मामूल की पार्टी थी जिसमें वो शरीक हुआ करती थी, मामूल में वो शिरकत करती थी अपने दोस्तों के साथ पार्टीज़ में। तो जिस रात उनका कत्ल हुआ, उस शाम को वो एक पार्टी में शरीक थी जहां पर उनका दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ, और वो गैर मामूली तौर पर अधूरा छोड़कर उसे घर आई। तो ये भी एक सोर्स हो सकता है वहाँ तक जो लीड कर सके उस कातिल का, कि क्या इस मर्डर का उस झगड़े के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ऐसा झगड़ा हो गया हो। आपको पता है ऐसी पार्टीज़ में कैसे लोग शरीक होते हैं, तो वो ज़रूर कोई अगर ऐसा मामला हुआ तो वो नायाब को कत्ल भी करवा सकते हैं इश्तियाल में आकर, या पता नहीं उस लड़ाई में कहाँ तक बातें हुई, कहाँ तक ये लड़ाई हुई। और इसलिए ये एक बड़ी ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और जो कि उस कातिल तक लीड कर सकती है, जो कि पुलिस को अभी हाल ही में आज शाम को ये पता चली है। और इसके अलावा एक और जो बड़ी दिलचस्प बात है इस कत्ल के हवाले से जो अभी पुलिस ने की है कि इसकी जो FIR है वो उसी भाई ने दर्ज करवाई थी जो नायाब के घर जाता था, लेकिन अब पुलिस ने उनके जो सौतेले भाई हैं उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। यानी ये इस कत्ल में एक नया मोड़ है कि जो मुद्दई था, अब पुलिस उसी पर शक कर रही है कि कहीं ये लोग तो इस कत्ल में मुलव्वस नहीं है, उसके सौतेले भाई, कोई जायदाद का मामला हो या कोई दीगर मामला हो, तो क्या वो इसमें मुलव्वस नहीं है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पुलिस ने उनके भाइयों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। तो इस तरह ये जो कत्ल है इसके हवाले से बड़ी ही हैरान कुन जो चीज़ें हैं वो दिन ब दिन सामने आ रही हैं। और इस हवाले से एक पॉजिटिव बात ये है कि माजी के जो कत्ल थे, चाहे नादरा का कत्ल हो, निगो का हो, या फिर यास्मीन का हो, या फिर दीगर जो सेलिब्रिटीज़ के कत्ल हुए, उस तरह से ये मामला जो है वो अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह पुलिस जो है वो दिनों में उसने तहकीकात में बड़ी ही मुस्बत पेशरफ्त की है और उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, और जो आला ओहदेदारान हैं पुलिस के वो ख़ास तौर पर इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, और इस कत्ल को मंतकी अंजाम तक इसका जो कातिल है उसको ढूंढने और फिर उसको
सज़ा दिलवाने के हवाले से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये एक बात है कि उम्मीद है कि जो नायाब हैं उनके कातिल जो है वो इसी तरह खुले नहीं छोड़े जाएंगे और नायाब को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। एक 29 साला मॉडल लाहौर के पोश तरीन एरिया में, सिक्योर तरीन एरिया में बेदर्दी से कत्ल कर दी गई। अभी तो उन्होंने बहुत सी ख्वाब पूरे करने थे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना थी, लेकिन उन्हें बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। और इस हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।